Solution of differential equation in series. Differential equation 2. डिफरेंशियल इक्वेशन 1 भी मैंने ही करवाया आपको, सिमिलरली वैसी ही है ये भी। डायनामिक्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, इसलिए मैंने ये वाली बुक थोड़ी लेट शुरू करवाई है। वो काफ़ी हद तक फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट है, सेकंड का भी फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, तो अब ये बुक पे हम कंसंट्रेट करेंगे थोड़े दिन। पावर सीरीज़ किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म n is equals to a summation n is equals to a to infinity a n x minus alpha n। जब इसको खोलेंगे तो a नॉट a वन x माइनस अल्फ़ा, इस तरह से ये सीरीज़ खुलेगी। ये कॉफिशेंट है x माइनस अल्फ़ा के a नॉट a वन a टू, इनको कॉफिशेंट बोलते हैं पावर सीरीज़ की। और अल्फ़ा क्या होता है? सेंटर ऑफ द पावर सीरीज़। अल्फ़ा क्या होता है? सेंटर ऑफ द पावर सीरीज़। व्हेन अल्फ़ा अगर ज़ीरो हो तो ये पावर सीरीज़ इस तरह से आती है, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर सीरीज़ इन x माइनस 4 और इसको बोलेंगे पावर सीरीज़ इन x। ये जो है अल्फ़ा यहाँ पे 4 है, सेंटर ऑफ द सीरीज मतलब 4 है। कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज़ कहता है दिस इज कन्वर्जेंट एट x इज इक्वल्स टू x नॉट इफ़ ये जो लिमिट है एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली। तो अगर ये फाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये समेशन किसके इक्वल होगा? एस अल्फ़ा के, ठीक है। ये समेशन किसके इक्वल हो जाएगा? एस अल्फ़ा के। अगर डाइवर्जेंट है तो ये समेशन किसके इक्वल हो जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमें पता होनी चाहिए। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो क्या है? 1/r इज इक्वल्स टू दिस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है क्या? कहता है नंबर r इज़ द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज़ नॉन एज द इंटरवल, मतलब कोई ऐसा इंटरवल अल्फ़ा प्लस r और अल्फ़ा माइनस r, इस तरह से ये एक इंटरवल बनेगा, ठीक है। उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। मतलब जिस इंटरवल में वो फंक्शन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। कहते अगर लिमिट ज़ीरो है पावर सीरीज़ की तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इनफाइनाइट है, ठीक है। अगर पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट है ओनली एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, सिर्फ एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट है सीरीज़, ठीक है, तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा? 0, ठीक है। पर अगर हर पॉइंट पे कन्वर्जेंट है तो इनफाइनाइट आ जाएगा, रेडियस क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमने करनी थी। एक ये है, कहते समेशन इंडेक्स जो है वो हम शिफ्ट कर सकते हैं, एन लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी हम लिख सकते हैं। समेशन एनालिटिक फंक्शन जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है जिनका उसको हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात जो हम करेंगे, ठीक है। अब सीधा हम एग्जाम्पल पे आएंगे। पावर सीरीज़ के कुछ स्टेप्स हैं, वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। ये हमें एक पावर सीरीज का फंक्शन गिवन है, ठीक है। ये देखिए पावर सीरीज़ में हमें गिवन है वाई डबल डैश प्लस एक्स स्क्र वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्र। तो इसको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे? इसको हम कंपेयर करेंगे इस फंक्शन के साथ, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, मतलब वाई डबल डैश प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 के साथ। इसको डी डबल डैश पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 0, यहाँ पे तो डैश वाली है ही नहीं, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई? ये वाई के साथ क्या है? एक्स स्क्वायर, तो क्यू एक्स किसके इक्वल आ गया? एक्स स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हमने पी और क्यू की वैल्यू ले ली है। बोथ ऑफ दीज फंक्शन आर एनालिटिक, दोनों डेरिवेटिव हैं एक्स इज इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट नहीं बन रहे हैं, एग्जिस्ट कर रही है इनकी लिमिट। तो स्टेप 1 करेंगे, तो ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ 1 सो दैट द सोल्यूशन ऑफ पावर सीरीज अबाउट एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? वाई को पावर सीरीज़ में लिखेंगे ए नॉट ए वन एक्स, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 0 है इसलिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 आ जाएगा। इसकी डेरिवेशन कर ली, डबल डेरिवेटिव कर ली, ये दोनों आपको आते हैं इसलिए मैं इसको बहुत एलेबोरेट नहीं करूँगी। कांस्टेंट 0 हो गया, a1
x1 बन गया, 2x आ गया, 3x² आ गया, 4x³ आ गया। अगेन डेरिवेशन कर दी। अब x डैश y डैश तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। y और y डबल डैश ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फिल कर दी हैं। इसको हमने इस तरह से लिख लिया है A2 वाले टर्म्स बिना उसके वाले टर्म्स क्या बोलते हैं x के, फिर x वाली टर्म्स, फिर x² वाली, फिर x³ वाली, इस तरह से लिख ली। इस साइड पे हमारे पास 1 है, x है, x² है, तो इक्वेट कर दिया कांस्टेंट टर्म को, x के कोफिशिएंट्स को, x² के कोफिशिएंट्स को, इस तरह से हमने कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लिया। यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई है, सो ऑन हम इक्वेट करते गए। कहते ये एक फंक्शन बन के निकला हमारे पास। A2 की वैल्यू 1/2 आई, A3 की 1/6, A4 की 1/12 माइनस A0, इस तरह से वैल्यूज़ आई हैं। A6 की, A7 की, A8 की, A9 की, इस तरह से वैल्यूज़ हमने निकाल ली। तो ये एक फंक्शन बन गया a+2 = an-2 डिवाइडेड बाई n+2 n+1। तो A6 भर दिया, 4 5 6 7 8, इस तरह से यहाँ पे हम भरते गए, हमारी वैल्यूज़ जो है वो बनती गई। अब इन वैल्यूज़ को हमने जो हमने फर्स्ट y लेट किया था, ये वाला y लेट किया था, इसमें हमने फिल कर दिया, ठीक है। इसको हमने फिल कर दिया। A0 A1x, A1/2x², 1/6x³, फिर 6 की ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब यहाँ पे फिल कर दी, ठीक है। अब A0 अलग निकाल लिया, A0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये अलग निकाल लिए। फिर A1 वाले अलग कर लिए, बिना A1 A2 के अलग कर लिए। तो A1 और A2 क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह से पावर सीरीज़ की सेकंड एग्जांपल सेम ही है, थर्ड भी सेम ही है, ठीक है। अब टाइप 2 करेंगे हम। टाइप 2 में क्या आएगा, सेम उसी तरह से हम उसको इक्वेट कर देंगे इसके साथ। बट यहाँ पे क्या है, हमें x = 2 है, वहाँ पे 0 था, यहाँ पे x = 2 है। तो पावर सीरीज़ में हम क्या लिखेंगे, x - 2 का स्क्वायर क्यूब 4। बाकी सारा सब एग्जाम्पल जो है वो सेम एग्जैक्टली फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह ही होगी, सिर्फ x - 2 का जो है वो डिफरेंस रहेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डबल डेरिवेटिव कर दिया। अब इसकी वैल्यूज़ जो है, ये जो हमारा फंक्शन गिवन है, हमें इसमें फिल कर दी वैल्यूज़। अगेन हमने x कांस्टेंट और x² x³ को इक्वेट करके ये बना लिए। यहाँ से हमने A2 A3 A4 की वैल्यूज़ जो है निकाल ली हैं। सो ऑन जनरल टर्म बना लिए हमने एक, तो यहाँ से हमने आगे वाली वैल्यूज़ फिल कर दी। तो यहाँ से A0 और A1 की फॉर्म में आ गई अगेन वैल्यूज़, तो ये हमारी 2 ब्रैकेट्स बन गई। इसी तरह से 7th एग्जाम्पल हो गई। टाइप 3 में देखिए क्या है, सिमिलरली वैसे ही है, यहाँ पे px - x है, qx - 1 है, बोथ ऑफ विच पॉलिनोमियल्स, सो एनालिटिक एक्सेस इसमें हमने पावर सीरीज निकालनी है। अब ये क्या है, अगेन उसी तरह से इसमें इनिशियल वैल्यूज़ गिवन है और कोई डिफरेंस नहीं है। सेम उसी तरह से इसको इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद वैल्यूज़ आ गई, उसको भर दिया, ये 2 वैल्यूज़ आ गई A0 और A1। अब इनिशियल वैल्यूज़ हमें गिवन है कि अगर x 0 है तो y जो है उसके इक्वल है 1 के, तो ये ले लिया। अगर x 0 है तो y डैश = किसके है, वो 4 के, 4 ले लिया। यहाँ से हमने A1 और A2 नॉट की वैल्यू फिल करके y की जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली, सिंपल, ठीक है। तो ये थे हमारी फर्स्ट A की एग्जांपल्स, ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल है, एक बार करके देख लेना। अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एग्जांपल जो है दोबारा से किसी और तरीके से करवा दूँगी।